अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े कर रहे होंगे और रमज़ान के बरकत महीने को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल इन सेंस कि इसको जिस लिए हमें दिया गया है, इबादत करने के लिए, अपनी बख्शिश करवाने के लिए और दुआएं मांगने के लिए, सिर्फ खाने पकाने के लिए नहीं दिया गया ये महीना। लेकिन खाने वगैरह भी बनते ही हैं, ऑब्वियस बात है, लेकिन खानों के साथ साथ अगर हम इबादत में भी ज़्यादा टाइम दें तो बहुत अच्छी बात होगी। और क्योंकि महीना ही हमें इसलिए दिया गया है, तो अल्लाह करे हमें इस महीने को उसका हक, जो इस महीने का जो हक है असल में, वो हम उसको दे सकते हैं। आमीन। और खाना खाना वगैरह तो चलता ही रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है, हर महीने चलता रहता है। खुशी हो, गम हो, एक्साइटमेंट हो या कोई कुछ भी, मतलब कोई भी फीलिंग हो, खाना पीना, सर दर्द हो, चाहे खुशी है, चाहे मिठाई, मतलब कोई ना कोई कोई इवेंट, मतलब कोई फ्यूनरल है तो खाना, मतलब खुशी है तो खाना, तो ये तो लगा ही रहता है। बस आज मैंने बनाया था मज़ेदार सा जैम। मेरा जो पहले जैम का स्टॉक था वो ख़त्म हो गया, और अभी क्योंकि स्ट्रॉबेरी चल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना हम स्ट्रॉबेरी का जैम फिर से बना लिया जाए, री स्टॉक कर लिया जाए। तो जैम मैंने रात में बना लिया था, और सहरी के लिए ये मटन कढ़ाई मटन कढ़ाई में ठीक ठाक हमारे यहाँ देसी घी डलता है, तो मतलब ठीक ठाक हैवी किस्म की जो है ना सहरी हो जाती है ये। फिर सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी इबादतें करके फिर मैं सो गई थी, और सो के उठने के बाद तकरीबन मैंने उठने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम असॉर्टेड डेट्स रेडी करें, लाइक असॉर्टेड खजूरें। तो इस दफ़ा मैं थोड़ा डिफरेंट वैरायटी बनाना चाह रही थी। लाइक मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं, लाइक पिछली दफ़ा मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो उसके अंदर मैंने जो है एक बीच में से मतलब खजूर को स्लिट करके उसके अंदर जो है एक बैटर मैंने उसके अंदर इंसर्ट किया था। तो लेकिन इसमें मैं अब क्या कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल मैश कर दूँगी। और ये जो है, क्योंकि आप अगर आपके पास क्रीम है तो सिर्फ क्रीम डाल दें। मेरे पास क्रीम थी लेकिन वो थोड़ी सी थी, तो मैंने जो हमारा जो मक्खन कह रही हूँ, हाँ, मलाई जो निकलती है दूध से, तो वो रखा हुआ होता है। तो उसमें से 2 चम्मच मैंने मलाई निकाल के, क्योंकि वो बिल्कुल ज़्यादा ही जमी हुई थी, तो मैंने इसको 10 सेकेंड्स में देख लें, इसका ये हाल हो गया। तो अब मैं सोच रही, मतलब वैसे इतनी गर्म नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी बनानी है। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा ठंडा कर दूं, तो मैंने बीच में इसको ठंडा कर दिया था, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको रख दिया था। लेकिन अगर आप चाहें, मुझे 10 मिनट रखना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल पतली हो गई थी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी। हमें थिन कंसिस्टेंसी नहीं जब बनानी, इसकी थिक कंसिस्टेंसी बनानी, क्योंकि हमने इसको सेंटर्ड फिल्ड जो है ना खजूरें रेडी करनी है। तो इसके अंदर जाएगा कोकोनट, जाएगा इसी के अंदर, मतलब 3 टेबल स्पून क्रश्ड कोकोनट और मिल्क, ये जाना है। तो मिल्क, मतलब मिल्क पाउडर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसको हम, इसका अच्छे से हम पेस्ट रेडी करेंगे। लाइक ये नज़र आ ही रहा है ना कि हम पेस्ट रेडी कर ही रहे हैं। तो जब तक हम पेस्ट रेडी कर ही रहे हैं, और मैं बता चुकी हूँ इंग्रेडिएंट, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना करें भले, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छी बात होगी ना, रमज़ान के महीने में मेरा भी कुछ और भी दूसरे फ़ायदे भी होंगे, इंशाल्लाह ये भी फ़ायदा हो जाएगा। और क्या ही जाना है आप लोगों का। तो बस ये जो है, इसको अच्छे से मैंने, इसकी कंसिस्टेंसी मतलब बिल्कुल थिक करनी है, लाइक इस तरह से जैसे हम कोई चीज़ हम अंदर फिल करेंगे तो वो उसकी जो है ना, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए, एकदम थिक। तो उस हिसाब से आपने इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। मेरी थोड़ी थिन थी, मैं अगर इसको फ्रीज़र में थोड़ी सी 10-15 मिनट और रख देती ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम, मतलब ऐसी हो जाती कि हम जो एकदम हो जाती ना हार्ड कंसिस्टेंसी, वो बननी थी। चलो खैर है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम, मतलब जो मुझसे ब्लंडर हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, वाई नॉट। बस ये अच्छे से, मतलब इसकी पेस्ट रेडी हो रही है। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने कोई न्यू रेसिपीज़ बनाई हैं? हालांकि ये देखें, ये कोई पेट भरने वाली चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल सी डेट्स हैं जो हम खजूरें, अल्लाह ताला ने हमें, मतलब एक सुन्नत है ना कि हमें रोज़ा इफ्तार जो है, हमें अपना रोज़ा जो ब्रेक करना होता है, वो रोज़े से, वो इसी से, खजूर से करना होता है। तो हम इसको अगर हम थोड़ा सा और लेविश कर लेंगे तो अच्छी बात है। और साथ साथ चाय भी बन रही थी। खैर, चाय को हम साइड में करते हैं।
तो कोई मसले की बात नहीं है सर। चाय शाय जिसने पीनी होगी पी लेगा, नहीं पीनी होगी नहीं पिएगा। अच्छा जी, ये बन रही थी हमारी असॉर्टेड खजूरें। मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो प्याली में आपको नज़र आ रही हैं वो मैंने क्रश करके, जो भी आप लेना चाहें, जो भी एनीथिंग एल्स लाइक, मैंने इसके अंदर जो है काजू और बादाम और पिस्ता और थोड़े से अखरोट भी डाले हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ काजू भी ले सकते हैं, चाहें तो अखरोट भी ले सकते हैं, सिर्फ मतलब कोई एक दो चीज़ें भी ले सकते हैं। मेरे पास चारों चीज़ें थी, तो मैंने सोचा चलो इन तीन चारों चीज़ों को एक साथ अच्छे से ब्लेंड वो मतलब कूट कर मतलब क्रश करना है मोटा मोटा। और वो मैंने इसके अंदर जितना ये अच्छा ये मैंने सारा जितना रखा था मैंने इतना नहीं डाला, मैंने उतना डाला जितना मुझे ज़रूरत लगी। ये मैंने इसके अलावा मैंने थोड़ा और डाला था। मतलब जब हम बनाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कितनी नीड है। जितनी नीड हो उस हिसाब से आप ऐड कर लें, क्योंकि आप जब ना प्रेस कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं इसको नीडिंग कर रही हूँ, तो इस टाइम पे मुझे पता चल रहा था कि मुझे अभी ड्राई फ्रूट डालना कितना ज़रूरी है, कितना और डलेगा, तो उस हिसाब से आपने मैनेज करना है। अच्छा जी, अच्छे से मैनेज करना है, ये ना हो कि जो है वो कि कुछ मोटे रह जाएं, मतलब खजूर के कुछ जो ना पार्ट्स जो ना मोटे रह जाएं, बिल्कुल एकदम एकदम पीस लें। लाइक जो होते हैं ना, जैसे हम हाथों से हम बिल्कुल ना नीडिंग कर लेते हैं आटे की, कि वो एकदम आपस में मिक्स ना हो और अलग अलग भी हो और मिक्स भी ना हो। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको, क्योंकि इसकी बॉल्स बनेंगी, जब बॉल्स बनती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने इसको अच्छे से ही पेस्ट बना हुआ होगा या इसकी अच्छी सी एक नीडिंग आटा बनाया हुआ होगा, तो ये अच्छे से बॉल्स बन सकेंगी। और लेकिन हाँ ये है कि खजूर क्योंकि ख़ुद भी एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी रखता है, तो इसको नीड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ ये जो हाथ में क्योंकि ये इतना मतलब चिकना कह लें इसको, इसकी जो वो ना मतलब ये इतना चिकना होता है कि हाथ में फ़ौरन लग जाता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो अच्छा मैंने क्या किया है कि तिल जो लिया है ना, ये मैंने ऊपर कोटिंग के लिए लिया है, लेकिन अभी उसके प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी। बोलते हुए पता नहीं ऐसा होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं ना तो ये ज़रूर होना होता है, लाइक बोलते बोलते आपकी ज़बान फिसल रही होती है, आपके वर्ड्स कहाँ से मतलब आसमान से ज़मीन, ज़मीन से आसमान ऐसे उड़ रहे होते हैं। इग्नोर, हाँ हो जाता है, सबसे होता है। तो अच्छा इसकी बॉल्स रेडी करने के लिए मैंने अपना काउंटर पहले मैनेज करना है एकदम क्लीन। अच्छा, ब्लैक काउंटर के फ़ायदे और नुकसान। ब्लैक काउंटर में ये है कि अगर कोई चीज़ मेलापन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेलापन है तो वो तो छुप जाता है, लेकिन ये जो वाइट कोई आटा गिरता है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है। तो लेकिन ऑब्वियसली हाँ ये काउंटर टॉप तो रोज़ाना ही साफ़ हो रहे होते हैं ना ये, तकरीबन जब भी ज़ाहिर बात है जो है बर्तन धुलते हैं या जब भी जो है ना, मतलब मेरा तो ये है कि तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मैं सारे काउंटर्स को अच्छे से क्लीन करती हूँ वो जो है ना अच्छे गीले कपड़े से, ताकि वो साफ़ रहें। क्योंकि हमारा ज़ाहिर बात है इसके अंदर खाना हम लोग का कटिंग भी कभी इस टाइम इसमें कर लेते हैं, कभी खाना भी मतलब कुछ खाने वाली चीज़ें बन रही हो रख रहे होते हैं। तो इस चीज़ का हाइजीन्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए है, आपके बर्तन, आपके हाथ, हर चीज़। और मेरी तो बहुत बुरी आदत ये है कि अगर मैंने आलू उठाया, आलू को काटा है तो उसके बाद मुझे हाथ धोना है, प्याज काटना है तो उससे पहले हाथ धोना है, फिर उसके बाद हाथ धोना है। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और हाथ मुझे होता है कि बस किचन में एक टॉवल तो होना चाहिए, क्योंकि जितनी दफ़ा हमारे हाथ धुल रहे होते हैं ना, तो क्योंकि पूरे हाथ जब धुल जाते हैं तो फिर हमें ना वो अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल अगर वो गर्म हो रहा है, उसमें अगर हम हाथ धोते या उस तरफ ले जाएं अपने हाथ, तो वो तो आप लोग वो जो है ना इमेजिन कर सकते हैं कि फिर क्या हाल होता है। अच्छा, ये मैं बॉल बनाने लगी हूँ। बस मैंने पहला वाला जो दिखाया ना उसमें यही हुआ है कि उसमें वो क्योंकि वो फर्स्ट था तो उसको थोड़ा बनाते हुए थोड़ा सा मुझे अपना वो होता है ना हाथ बिठाना हो रहा था, पढ़ना था, तो जो है इस वजह से फ़र्स्ट वाले में हमेशा मुश्किल होती है, फिर वो इतना प्रैक्टिस होती जाती है और वो काम होता जाता है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वैसी लगी थी, लाइक मुझे लगा था कि थिन कंसिस्टेंसी है, थोड़ी हार्ड कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है अभी के लिए। तो मैंने ये थोड़े बहुत तो बॉल्स अभी बना ली थी और थोड़ी बॉल्स मैंने बाद में बनाई थी, तो मैंने वापस इसको रख दिया था और वापस रखने के बाद फिर मैंने इसको बनाया था। अच्छा, इफ्तारी में जो है आजकल यहाँ पे मौसम माशाल्लाह 16 रमज़ान हमारे 16 रोज़े जो हैं बहुत ही अच्छे गए।
17 रोज़े से थोड़ी थोड़ी सी मतलब एकदम मौसम चेंज हुआ है, और ऐसा चेंज हुआ है कि थोड़ी लू मतलब फ़ौरन लू फील होने लगी है। तो जिस दिन थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी तो मुझे तो उसी दिन मतलब 17वें रोज़े को 17th रोज़े को मेरी हालत थोड़ी सी ना नाजुक सी थी कि मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं लेटी रहूँ, मैं हूँ और मेरा बेड हो और मेरा पिलो हो। तो बस ये हालात थे। देख ले अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्होंने माशाल्लाह से हमारे इतने प्यारे रोज़े गुजार दिए और अब भी गुजार जाएंगे। वो फर्स्ट रोज़ा था ना इतनी गर्मी में, तो शायद आदत नहीं थी। अब माशाल्लाह सेट हो रहा है सब कुछ। जो मैंने बताया था कि सेसमी सीड्स जो होते हैं उससे आपने इसको कोट करना है। अगर आप चाहें, क्योंकि मैंने कोकोनट जो है ना अंदर डाल दिया था, ठीक है, वो जो हमारा जो मिक्सचर रेडी किया था हमने, एक बैटर रेडी किया था, उसके अंदर मैंने कोकोनट ऐड किया था। तो मैं कोकोनट इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो कोट जो है ना आप क्रश कोकोनट से कर सकते हैं, लेकिन मैंने तेल से किए। आपकी मर्ज़ी है, तेल के भी अच्छे लगते हैं, कोकोनट के भी अच्छे लगते हैं। और जो है हमारी बॉल्स तकरीबन हाफ़ केजी थी। ये भी जो है ना खजूरें, तो ये तकरीबन हाफ़ केजी खजूर का जो पैकेट, नहीं 1 केजी खजूर का पैकेट था, जिसमें से मैंने हाफ़ केजी खजूर के जो है ना वो बनाई। अच्छा, मैंने जब बनाने लगी थी तकरीबन मैंने खजूरें काउंट कर ली थी, तो तकरीबन थी 25-30 का ना खजूरें थी। तो उसमें से मेरी जो टोटल बॉल बनी थी वो 19 नहीं, हाँ 19-20 बॉल्स बनी थी। तो थोड़ा ज़ाहिर बात है क्योंकि वो एक इसके अंदर सीड्स भी होते हैं, तो जब हम सीड्स रिमूव कर देते हैं तो जब हम बॉल बनाते हैं तो वो थोड़ी हार्ड बन रही होती है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा एक खजूर जो होती है वो एक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आप एक टाइम के लिए एक ले सकते हैं। क्योंकि इसका हिसाब भी रखना पड़ता है डाइट कॉन्शियस लोगों को, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप बनाने लगें तो पहले आप अपनी खजूरें काउंट कर लें। अगर आप चाहें तो इससे छोटी खजूरें भी बना सकते हैं, खजूर बॉल्स बना सकते हैं, ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि ये एक ही खजूर है और हम एक खजूर खा सकते हैं एक टाइम पे। और बस अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा जो मैंने असॉर्टेड खजूरें रेडी की हैं वो रेडी हो गई। उसके बाद जो है क्योंकि इफ्तारी की प्रेपरेशन, तो पार्टी मतलब अभी शुरू हुई है, तो बस इफ्तारी रेडी करना स्टार्ट कर दी थी मैंने। मैंने सबसे पहले फ्रूट चाट बना के रख देती हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट में कटिंग होती है ठीक ठाक, तो और कटिंग में टाइम तो लगता है। कह लो कि फ्रूट चाट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन टाइम लगता है यार, क्योंकि कटिंग करनी होती है, तकरीबन 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं बना रहे, मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी सी खाते हैं। तो ये बोल नज़र आ रहा है, सिर्फ ये एक बोल रेडी करते हैं, ये एक ट्रे है, तो हम और ये भी फुल नहीं रेडी होती, ये भी तकरीबन हाफ़ होती है। तो इसकी कटिंग, क्योंकि जितने फ्रूट्स हैं उतनी कटिंग। अच्छा जी, आप लोगों के यहाँ खजूरें खजूरें कह रही हूँ, ये स्ट्रॉबेरीज किस तरह से स्टॉक करते हैं मुझे भी बताएं, मैं भी करती हूँ। मैं जिस तरह करती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं मैं जितनी भी स्ट्रॉबेरी होती है उसको वॉश कर लेती हूँ, एंड देन वॉश करने के बाद मैं उसको जो है ना छोड़ देती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने केले दिखाए ना, मैं आपको स्ट्रॉबेरी के बाद में बताती हूँ। जो केले हैं ना, ये होम ग्रोन है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे वाले जो है ना केले हैं। ये इतने अच्छे हैं कि ये मतलब ये बहुत दिन हो गए थे रखे हुए, लेकिन ये अब तक ख़राब नहीं हुए थे। तो ब्लेस्ड टू हैव बनानास अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, इसके साथ क्योंकि मैं फ्रूट चाट बना रही थी, फ्रूट चाट मेरी रेडी हो गई थी, उसके साथ मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे, और कुछ डिफरेंट भी बनाना ही था। दिल करता है कुछ, क्योंकि पकोड़े मैं भी बहुत शौक से तो खाती नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, ये फ्रोज़न पराठे हैं, ये मैंने ले लिए, उसको मैंने अच्छे से मेयोनीज़ और केचप से उसको एकदम स्प्रेड कर लिया उसके ऊपर। इसके ऊपर फिर मैंने एक चिकन ग्रेवी बनाई है, वो अभी आपको आगे नज़र आ जाएगा। उसके ऊपर मैं ग्रेवी डाल दूँगी, चिकन ग्रेवी और चिकन बैटर कहेंगे ज़्यादा बेहतर है। ये रही चिकन बैटर सॉरी। और इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या है, शिमला मिर्च है, गाजर है और चिकन श्रेडेड है। तो उसको अच्छे से, जितनी आपको लगे कि इतनी ज़रूरत है उतनी आप डाल दें, बाकी आप छोड़ दें। रमज़ान में वैसे ही ये चीज़ें बड़ी यूज़ आती होती हैं, तो ख़राब नहीं होती। तो मैंने ऊपर, वैसे तो बैटर में भी गाजर वगैरह थी। और लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। रेसिपी आगे कंटिन्यू करने से पहले पहले प्लीज़ 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 कर लो। मैंने कच्ची जो है ना कैप्सिकम भी ऊपर से डाली, क्योंकि देखें ना शक्ल कितनी प्यारी होती है। अच्छा, मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स थे, मैंने ग्रीन ऑलिव्स भी डाल दिया। आपके पास नहीं है तो ना डालें, ब्लैक ऑलिव है तो ब्लैक ऑलिव डाल दें, मशरूम है मशरूम डालें, नहीं है तो ना डालें, जो रखा है घर में उससे बना लें। और ऊपर से मैंने चीज़ डाल दी थी। और उसके बाद मैंने जो चीज़ डालने के बाद, क्योंकि चीज़ मेल्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा
हीट तो देनी पड़ेगी ना। अच्छा, मैंने क्योंकि मेरा जो तवा था वो खुश्क हो रहा था बिल्कुल ही, और मुझे लग रहा था कि कहीं ये जल ना जाए, तो एंड में हल्का सा समझे मैंने 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया था ऊपर नीचे हल्का हल्का सा, ताकि वो जले ना और उसका कलर अच्छा आ जाए। अच्छा, ये मेरे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी भी हो गया। इट्स अ पिज़्ज़ा पराठा, मतलब पराठा ही कह लें इसको, हाँ नान कह लें, पराठा कह लें, जो नाम देना चाहें दे दें, मैंने ज़्यादा दिया आपको। अच्छा, क्योंकि रोज़े हैं और रोज़ों में पकोड़े ना बने तो मुश्किल होती है ये वाली बात। आप नहीं भी, मैं नहीं बनाती ना जिस दिन, उस दिन कहीं और से आ जाते हैं, तो तकरीबन मेरे रोज़ ही पकोड़े हो रहे हैं। मैं नहीं बनाती तो बाहर से कहीं और से आ जाते हैं। अच्छा, ये क्योंकि ये ब्लैक है ना ये कढ़ाई, तो इस वजह से इसके पकौड़ों का कलर भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक फ़ील हो रहा होता है। लेकिन ये इतने, मुझे नहीं समझ में आता ये कैमरे में क्यों ये ब्लैक हो जाते हैं, हालांकि ये इतने ब्लैक नहीं होते हैं, यकीन करें। मैं आप लोगों को वो कुछ, मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना अपनी ये जो ब्लैक कढ़ाई है इसको मैं चेंज कर दूँ और कोई डिफरेंट मैं लेकर आऊँ, ताकि मुझे कलर फ़ील हो और आप लोगों को भी वीडियो में कलर समझ में आए कि ये कल जले हुए नहीं बनते हैं, यकीन माने। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बना लिया था तो मैंने बना के रख के उसको अवन में रख दिया था। उसको जब टाइम होने लगा था इफ़्तार का तो मैंने निकाला था। अब मैं इसको कट करने लगी हूँ, कट अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। वैसे एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से कट करना या फिर कोई भी काम करना, इट्स नॉट इजी टास्क। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। और क्योंकि मैं पकोड़े, मेरी कोशिश तो चल रही है कि यार मैंने ये जो लिया हुआ है इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने अपने लिए पकोड़े जो है एयर फ्राई किए थे। और मुझे, मैं यकीन माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। बहुत बहुत ज़्यादा जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़रूर लगेगा, जैसे मैं हूँ, हम लोगों को वैरायटी चलती है, तो मुझे नहीं फ़ील हुआ। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा अपना एयर फ्राइड, अगर आपने तैयार वो मतलब कभी बनाए हैं तो ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इफ़्तार का टाइम था और इस टाइम दुआएं होनी चाहिए, दुआ ही करती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पाकिस्तान के लिए भी करती हूँ। आप लोग भी करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।